बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये पावर ऑफ ई जनरेशन 6VA ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र है। इसमें सिंपली नज़र आ रहा है कि 3 ऑप्शन दिए हैं सप्लाई के। 220 वोल्ट है, ठीक है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, और इन 3 ऑप्शन के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। ये फ्यूज़ है। सिंपली जब भी आपका स्टेबलाइज़र ऑफ हो जाए तो सबसे पहले आप फ्यूज़ को चेक कीजिए। पॉसिबिलिटी ज़्यादातर होती है कि फ्लक्चुएशन की वजह से फ्यूज़ अमूमन उड़ जाता है। तो जैसे कि मैं ये फ्यूज़ खोल रहा हूँ, आप देखें, इस फ्यूज़ को आप निकालें बाहर, और इसके अंदर बारीक एक वायर होता है जो पॉसिबल है कि कैमरे में आपको साफ नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल बारीक वायर है और इसको चेक करना पड़ता है। अगर ये वायर यहाँ से बस्ट हुआ हो तो इसको चेंज कर लीजिए, और उसके बाद जब आप इसको लगाएंगे, जब डेड पोजीशन पे आपका स्टेबलाइज़र होगा तो फ्यूज़ लाजमी उसका उड़ा हुआ होगा, और आप इसको जब रिप्लेस करेंगे तो सिंपल से ये ऑन हो जाएगा। इसके बाद इस फ्यूज़ में देखें ये बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे पास फ्यूज़ के फॉल्ट के लिए नहीं आया है, डेड पोजीशन के लिए नहीं आया है। ये स्टेबलाइज़र मेरे पास आया है एनालॉग मीटर के इशू पर। आप देख सकते हैं कि इसका मीटर अभी स्टेबलाइज़र ऑफ पड़ा है, इसके बावजूद देखें ये सेंटर पे नज़र आ रहा है, वोल्ट शो कर रहा है। तो कस्टमर की शिकायत यही है कि वो जब रेफ्रिजरेटर इसमें ऑन करता है तो कांटा इसमें आगे पीछे नहीं होता, वोल्ट नहीं दिखाता। तो कांटा लगने के लिए मेरे पास इस वक्त लाया गया है। तो देखें, मैं इसको बोर्ड पे सिंपल सा प्लग इन करता हूँ, और प्लग इन करने के बाद देखें, इसको चेक करते हैं कि ये क्या लाइन दे रहा है कि नहीं दे रहा। क्योंकि अगर कांटे का तो एक अलग मसला है, लेकिन अगर वोल्टेज भी अगर पास नहीं कर रहा होगा, लाइन आगे पास नहीं कर रहा होगा, तो फिर इसमें कोई और भी फॉल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यही चेक करूंगा कि जो इसके ऑप्शन है, तो यहाँ से लाइन पास हो रही है, आउटपुट इसकी आ रही है कि नहीं। तो देखें, स्टेबलाइज़र हमारा ऑन हो गया, ऑफ हो रहा है। ये बटन से मैंने चेक कर लिया, एक चीज़। सेकंड चीज़, इसमें देखें एनालॉग मीटर वहीं रुका हुआ है जहाँ पर था, वर्किंग बिल्कुल नहीं कर रहा। ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है, और इसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये मेरे पास एक और स्टेबलाइज़र पड़ा हुआ है, ये वोल्टेज रेगुलेटर है जो मेरे पास मौजूद है। मैं इसको इससे सप्लाई दे के चेक कर लेता हूँ कि क्या यहाँ पर आउटपुट इस स्टेबलाइज़र से निकल रही है कि नहीं। तो ये मैंने उस स्टेबलाइज़र का प्लग ले लिया और इसकी आउटपुट चेक कर रहा हूँ कि क्या ये आउटपुट दे रहा है कि नहीं। अगर आउटपुट दे रहा है तो सिंपल सा मुझे सिर्फ इसमें एनालॉग मीटर ही लगाना है। अगर आउटपुट नहीं दे रहा तो इसके बाद मेरे को इसमें कार्ड वगैरह जो भी चीज़ होगा, जो इश्यूज़ होंगे, उसको चेक करना है। तो इस वक्त मैं चेक कर रहा हूँ। आप देखें 212 वोल्ट इसमें से आउटपुट आ रहा है स्टेबलाइज़र में से। ये देखें, दूसरे सॉकेट से भी मैंने चेक कर लिया, और तीसरे सॉकेट से भी मैं चेक कर लेता हूँ। तीनों सॉकेट से ये देखें बताएगा। तो सॉकेट बिल्कुल काम कर रहे हैं, लाइन इसमें आ रही है, ऑन ऑफ भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन एनालॉग मीटर जो है वो किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं दिखा रहा। तो अब इसको मैं चेंज करूँगा। ये न्यू मीटर में लेते हुए आया हूँ क्योंकि इसके अंदर यही प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं जब इसको खोलूँगा तो इसके वायरों को निकालने के बाद मैं इसको प्लग इन कर इसमें एडजस्ट कर दूंगा। तो किस तरीके से इसको एडजस्ट किया जाएगा, किस तरीके से लगाया जाएगा, किस तरीके नहीं, आज हूँ ना, आज मैं बैठा हूँ यहाँ दुकान पर। हाँ, तो इस वक्त आप लोगों को यही सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से इस मीटर को इस पे स्टेबलाइज़र पे कनेक्ट करते हैं। तो इसी के हवाले से आज मैं बात करूँगा। तो जैसे कि आपको नज़र आ रही है, और जब मैंने इसको स्टार्ट करके दिखाया तो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा था कि इसका जो वोल्टेज मीटर है वो काम नहीं कर रहा था। तो इस वक्त इशू यही है कि वोल्टेज मीटर इसका काम नहीं कर रहा। तो वोल्टेज मीटर को सिंपली निकालना है। किस तरीके से इसको रिप्लेस करना है आप लोगों को यही सिखा रहा हूँ। किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा वोल्टेज मीटर देखें, ऐसे निकाल लें। ये ख़राब हो गया क्योंकि कांटा इसका एक जगह नहीं टिकता है, देखें आप। तो ये ख़राब है, इसको मैं हटा लेता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो मीटर है ये हमें लगाना है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें से देख सकते हैं गैप नज़र आ रहा है। ये ख़राब मीटर था जो मैंने इसमें से निकाल लिया। इसमें प्रॉब्लम यही था कि वोल्टेज इंडिकेट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। तो अब मैं इसमें से प्रॉपर लगा दूंगा, और ये 2 कनेक्शन सिर्फ इसमें से मैंने निकाले। तो जब भी आप लगाएं, जब इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो वायरिंग को आप ना छेड़ें, ना ट्रांसफार्मर को छेड़ें, ना आप इसके मीटर्स ये पॉइंट को छेड़ें। सिंपल सा आप यहाँ पर ये 2 तार देखें मैंने अलग किए हैं, तो ये 2 तारों पे इसके साथ ही मैं अटैच कर दूँगा। इन 2 तारों के साथ सोल्डिंग आयरन से इस पर सोल्ड कर दूँगा, तो इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा हमारा। सबसे पहले मैं मीटर को बिठा लेता हूँ इसकी जगह पर। ये मीटर इसकी जगह पे बैठ जाएगा। जैसे ही बैठ जाएगा इसके बाद इसको मैं सोल्ड कर दूंगा। तो ये मीटर देखें, आप देख सकते हैं ये बैठ गया। अब इसको सिंपली सा मैं सोल्ड कर देता हूँ। नहीं दिखाने को थोड़ा सा जूम करें। ये जैसे इस पे लग जाएगा तो इसके बाद सबसे पहले देखें इसकी पिनों पर आप थोड़ा सा पैस गिरा दें, ताकि पिनों पे सबसे पहले सोल्डिंग वायर जो है वो आ जाए। क्योंकि सोल्डिंग वायर पहले पिनों पे गिरेगा, इसके बाद ही आपका टांका प्रॉपर लगेगा। क्योंकि अगर ये आप पहले यहाँ पर पिनों पे नहीं गिराओगे तो फिर टांका आपका नहीं लगेगा और तंग करेगा आपको। अच्छे से गर्म करके लगाना है इसको। अब ये एक तार को पकड़ के मैं लगा लेता हूँ। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर नज़र आ जाए, इसलिए से थोड़ा सा हाथों को मैं उधर से लगा रहा हूँ। हाथों को थोड़ा उस तरफ मैंने इसलिए किया ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए क्लियरली कैमरे के अंदर। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप इसको घर पे भी रख सकते हैं और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप खुद बना सकते हैं। आपको किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है, किसी कारीगर की ज़रूरत नहीं है। आप बाय सेल्फ ही इसको बना सकते हैं। बहुत आसान है ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल जॉब ईजी है। आपको सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना है, टाइम निकालना है इस काम को समझने के लिए। ये असल में गर्म हो जाता है ज़्यादा, तो लगाते हुए कोशिश करें कि किसी चीज़ से आप पकड़ के रखें, जैसे कि मैं पकड़ रहा हूँ क्योंकि मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा। ये देखें टांका प्रॉपर लग गया। अब ये प्रॉपर टांके लग गए। अब इसका सिंपल सा मेरे को इसको बंद करना है और दोबारा से इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि क्या करना है। इसको मैं दोबारा से फिट करता हूँ और इसके बाद हम चेक करते हैं कि इसमें जो काम मैंने किया ये प्रॉपर हो गया कि नहीं। क्योंकि कांटा अब यहाँ पर काम करेगा। जैसे देख रहे हैं ये मैंने न्यू कांटा इसमें लगा दिया। अब देखें जैसे ही ये ऑन होगा तो इसको सप्लाई दे देना चाहिए। तो सबसे पहले देखें चेक कर लेते हैं इसको। ये स्टेबलाइज़र का वायर मैंने ले लिया। तो चलो स्टेबलाइज़र का वायर मैंने ले लिया, इसको मैं बोर्ड में लगा लेता हूँ। जैसे ही मैंने बोर्ड में लगाया आप देखें इसने वोल्टेज शो कर दिया। देखें इसने वोल्टेज शो कर दिया। अब कांटा बाकायदा काम कर रहा है और दिखा रहा है कि वोल्ट कितना इंडिकेट कर रहा है, मतलब बिल्कुल। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल सा आप भी जब भी काम करें तो आप इसी तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा फोकस करना है और टाइम देना है, तो सिंपली आप इसको घर में बैठे बैठे भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको क्या ज़रूरत है, एक आयरन आपको चाहिए, बाज़ार से 100-150 रुपये का मिल जाता है। एक आपको सोल्डिंग वायर चाहिए, इसका पैस चाहिए, बरोदा हम कहते हैं।
तो ये चीज़ें आप अगर घर में रख लेंगे तो इस तरीके के बहुत सारे काम है जो आप घर पे बैठ के इलेक्ट्रॉनिक आइटम को रिपेयर बना सकेंगे। इसकी मेंटेनेंस भी होती है। इंशाल्लाह ताला स्टेबलाइजर के हवाले से और जो भी फॉल्ट आएंगे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।